मोया लगाने में भी दोनों पर आफत आती है, खींचने वाले पर भी और ऐसे दबाने वाले पर भी। प्रीति को बड़ी मुश्किल से फुसला के खेत में लाई, प्रीति पे आफत आ रही है। लास्ट कोने पर आए वैसे ही हमारे साथ एक बहुत ही बड़ी घटना हो गई। घटना ये हुई, मोया लगाते टाइम हमारे साथ ऐसा हो जाएगा हमने सोचा भी नहीं था। प्रीति इस खेत में कुछ ज़्यादा ही लोटपोट हो रही है, मिट्टी में सोने का मन कर रहा है। हाँ मन कर रहा है यहीं पर लेट जाऊँ, ऐसे डुबाओ पानी में और ऐसे खाओ। क्या आप लोगों ने भी खाए ऐसे? प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 7 बजे से कर रही हूँ। चारों तरफ अच्छी सी तेज़ धूप के साथ मौसम बहुत ही सुहावना सा है और इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव का किमाड़ा मोहल्ला और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज़ की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ किमाड़ा मोहल्ले का माहौल बिल्कुल शांत सा बना हुआ है। मैंने धूप की बात की और धूप के आगे से आज सुबह सुबह ही काले काले बादल छा गए। वैसे तो आज हमको बिल्कुल अच्छी सी तेज़ धूप चाहिए थी, लेकिन प्रकृति पर किसका जोर चलता है। और अभी सुबह के टाइम पर मेरी तैयारी हो गई है अपने खेतों की तरफ जाने की। थोड़ा बहुत कुछ खेतीबाड़ी का काम भी कर लेंगे और खेत में जाने के लिए मैंने यहाँ स्टोर रूम से ये मोया और साथ में एक मलखुनी भी निकाल दी है। इस मलखुनी में मैंने एक सौल रखा हुआ है, 2 कुदाल रखी हुई हैं और एक दराती रखी हुई है। और ये मोया पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ है और सुबह सुबह मैंने इस पर कुछ इस तरह से रस्सी भी बांध दी थी। आजकल फिर से हमारी इधर साइड खेतीबाड़ी का काम शुरू हो गया। कुछ टाइम पहले जिन खेतों में मंडवा और झंगोरे की बुआई करी थी, उन खेतों में आजकल सभी लोग पणगोड या मोया वगैरह लगाते हैं, दनाली वगैरह लगाते हैं। और पड़ोस की दीदी आज तो सुबह सुबह चली गई है सामने वाले खेत में गुड़ाई करने के लिए। उन्होंने शायद पहले मोया लगा दिया होगा और लोग गांव में सुबह सुबह ही खेतीबाड़ी का काम निपटाते हैं। और खेत में जाने से पहले एक बार गर्मा गर्म नाश्ता करते हैं और नाश्ते में है छोले और उसके साथ गर्मा गर्म रोटियां। मैं खेतों में अकेले नहीं जा रही हूँ, बल्कि मेरे साथ प्रीति भी खेत में काम करने के लिए आ रही है और प्रीति ने पीठ पर मलखुनी लगा दी। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। खाने पीने की सामग्री भी रखी? हाँ रख दी सारा। तो मैं अब इस मोया को पकड़ लेती हूँ। ये बिल्कुल हल्का ही है, लेकिन हमने खेत में जो बोया है ना वो बड़ा बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना मोया इस काबिल नहीं है कि वो बड़े बड़े में मोया लगाए। तो आज हम जा रहे हैं मोया लगाने के लिए। जैसे ही हम खेतों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही चारों तरफ हमको मेलोडी पक्षी की आवाज़ सुनाई दे रही है। हेलीकॉप्टर्स की उड़ान भी शुरू हो गई, तो अब मेलोडी पक्षी की आवाज़ हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ से दब जाएगी। अब हेलीकॉप्टर्स का शोर सुनाई देगा। मैं और प्रीति पहुंच गए हैं अपने इस बड़े से खेत पर और खेत तो बहुत ज़्यादा हरा भरा हो रखा है, लेकिन सब हरी भरी चीज़ें अनाज नहीं होती हैं। बहुत सारा खरपतवार भी हो रखा है और यहाँ नीचे वाले खेत में लोगों ने मोया अच्छी तरह से लगा रखा है। और अभी अभी एक आवाज़ सुनाई दी, मैंने सोचा कौन आ गए भाई। दीदी भी आ गई त्रियुगी नारायण से। आ गई दीदी गाड़ी से? अरे वाह वाह। दीदी ने यहाँ किमाड़ा मोहल्ले में अपना एक खेत करा हुआ है। पहले उसको यहीं किमाड़ा मोहल्ले के लोग करते थे, लेकिन अब वो शहर की ओर चले गए तो दीदी का खेत छूट गया। तो दीदी आज अपने खेत में काम करने के लिए आ रखी है और साथ ही हमारे साथ भी थोड़ा बहुत मदद कर लेगी, है ना? आ रही ताकत थोड़ा बहुत धूप भी महसूस होने लगी खेत में आते आते। मोया 2 लोग लगाते हैं और प्रीति को मैंने बैल बना दिया और मैं पीछे से इस मोया को चलाऊंगी और जितना भी खरपतवार होगा वो उखड़ जाएगा। आर यू रेडी? चलो चलो। मोया लगाने में भी दोनों पर आफत आती है, खींचने वाले पर भी और ऐसे दबाने वाले पर भी। थोड़ा सा मोया लगाने के बाद हमारा बैल तो थक चुका है और बैल अभी रेस्ट कर रहा है। प्रीति क्या हो गया, आफत आ गई? हाँ यार बहुत आफत आ रही है। प्रीति को बड़ी मुश्किल से फुसला के खेत में लाई, प्रीति पे आफत आ रही है। प्रीति अभी इतना बड़ा खेत मोया लगाना है?
लगाना है, मैं गुड़ाई करने नहीं आऊंगी, मैं मेरे भरोसे मत रहना। मैंने तो नहीं नहीं, गुड़ाई करने के लिए किसने बोला? तो अभी मोया तो लगा दे। और दीदी यहाँ पीछे से खरपतवार निकाल रही है कुदाल से। कुछ खरपतवार तो मोया लगाने से निकल गया और जो नहीं निकला वो दीदी निकाल रही है। दीदी पर भी आफत लगा दी। आप आदमी भी नहीं हो पाऊंगा मिल मिला। हाँ हाँ, तब हम वहाँ आपके खेत में जाएंगे। ये सारा बंद दिया, मैं तो मोया लगा नहीं जान रहा हूँ। दीदी ऐसा बोलना क्यों बोल रही है? क्योंकि दीदी को मोया लगाना नहीं आता है और इधर साइड पहले दनाली लगाते थे या तो कुदाल से ही करते थे। हाँ, और मोया तो अभी लोग लगा रहे हैं। मोया का प्रचलन यहाँ पे नहीं था। हमारे माँ के साइड तो मोया ही लगाते थे। बैलों का मोया, इंसानी मोया, सब प्रकार का मोया लगाते थे। तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे, ऐसे में ही काम कंप्लीट हो पाएगा, वरना बैल थक जाएगा ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लगभग 2-3 घंटे से हम इस खेत में मोया लगा रहे हैं और हमने आधा से ज़्यादा खेत कंप्लीट भी कर लिया। और मोया लगाने के बाद खेत बहुत बढ़िया भी लग रहा है। और जैसे ही हम इस खेत के लास्ट कोने पर आए वैसे ही हमारे साथ एक बहुत ही बड़ी घटना हो गई। घटना ये हुई कि हमने मोया कंप्लीट करने से पहले मोया तोड़ दिया, क्योंकि मोया के ये जो दाने हैं ना, इनको दाने बोलते हैं, ये अटक गया वहाँ पत्थर पर। और ये देखिए जिसको हम पकड़ रहे थे वही टूट गया यहाँ से। अब क्या करें प्रीति? अब ऐसे ही हाथ से करना पड़ेगा। और प्रीति पर आज ऐसे पसीना आ रही, देखो ये देखो आफत आ रही प्रीति पे भयंकर। भी झड़ गए। हाँ कोई बात नहीं। मोया लगाते टाइम हमारे साथ ऐसा हो जाएगा हमने सोचा भी नहीं था। और ये मोया पापा ने बना के दिया था और ये भी टूट गया, बहुत बेकार लग रहा है। और अगले साल अब हम इस पर अणवा बिल्कुल मजबूत लगाएंगे। ये बिल्कुल सूखे हुए भी थे ना, और थोड़ा सा जोर लगाए और वैसे पत्थर पे अटक गया तो कड़क की आवाज़ सुनाई दी और ये सीधे हाथ में आ गया। खेत में तो हथियार होते नहीं हैं कि मैं इसको फिट कर पाऊँ। थोड़ा सा मैंने रस्सी से भी अटका दिया और ऐसे पत्थर से भी मार रही हूँ। वो थोड़ा छेद के अंदर तो चला गया है और उसका टूटा हुआ पार्ट भी वहीं है। अब ये अणवा ना छोटे बड़े हो गए हैं, देखो। अब मोया ऐसे उल्टा करेंगे, ऐसे ये अटक नहीं रहा है, देखो ऐसे झुक रहा है। एक अणवा छोटा पड़ गया, लेकिन जुड़ाने की टेक्निक भी आनी चाहिए तभी काम हो पाएगा। अभी अभी दीदी के गले पर मेरी नज़र पड़ी। दीदी के गले पर ये अटैची किस चीज़ की है? छोल लगी वही। अच्छा छोल लगी हूँ। अच्छा, और हमने इस खेत में काम कंप्लीट कर लिया है। अभी तो बहुत सारा खरपतवार बचा हुआ है, लेकिन पहली बारी में इतना ही खरपतवार निकालेंगे। अभी ये जो खरपतवार खेत में दिखाई भी दे रहा है ना, उसकी जड़ें थोड़ा बहुत कमज़ोर हो गई हैं मोया लगाने से। तो कुछ दिनों के बाद गुड़ाई करने के लिए फिर से आना पड़ेगा इस खेत में। हमारे इधर साइड खरपतवार ज़्यादा होता है क्योंकि किसी भी प्रकार का छिड़काव यहाँ खेतों में नहीं किया जाता है। गोबर डालना है, बीज बोना है, हो गया। सीधे ऐसे निराई गुड़ाई ये करने के लिए आना है। इस खेत में मोया लगाने के बाद अब हम चलते हैं दूसरे छोटे से खेत में। प्रीति और दीदी चले गए हैं और वो वहाँ से बोल रहे हैं कि यहाँ क्या बो रखा है। बोला, मैंने बोला कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बोला खरपतवार के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्या करें, खेती तो करना चाहते हैं लेकिन पहाड़ों में खेती करना आसान बात भी नहीं है। चाहते हैं कि थोड़ा सा ऑर्गेनिक मंडवा हो जाए, थोड़ा बहुत ही हो जाए 1-2 महीने के लिए, लेकिन अब उतना भी नहीं हो रहा है। इस खेत में प्रीति और दीदी ने कुदाल से थोड़ा बहुत कर लिया और यहाँ तो मोया लगने से रहा क्योंकि बहुत ही भयंकर खरपतवार हो रहा है। और इधर साइड मैंने मंडवा बोया था तो एक भी जगह मंडवा नहीं दिखाई दे रहा है। अब इतने बड़े बड़े खरपतवार में मंडवा कहाँ ढूंढेंगे? ये देखो कहीं मंडवा नहीं है, एक भी नहीं, क्योंकि जो पोषण मंडवे के पौधे को मिलना था वो पोषण मिल रहा है खरपतवार के पौधों को। अब मंडवा का पौधा गायब भी हो गया। चलिए जी, फाइनली हम तीनों ने मिलकर इस खेत का काम भी कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने मोया नहीं लगाया बल्कि हम सभी ने मिलकर कुदाल से ही खूब सारी खरपतवार निकाली। प्रीति इस खेत में कुछ ज़्यादा ही लोटपोट हो रही है, मिट्टी में सोने का मन कर रहा है। हाँ मन कर रहा है यहीं पर लेट जाऊं, यहीं पे घर बसा लूं अपना। शकल दिखा, मिट्टी मिट्टी मिट्टी। आप बता रही है, आप बता रही। चलो अब दीदी के खेत में चलते हैं। 2 बोरी ना, 2 बोरी। हाँ। धूप भी चाहिए ना ऐसे कबाड़ के लिए। अब ये कबाड़ हमने ऐसे फैला रखा है तो ये धूप से सूख जाएगा, है ना दीदी? और दीदी लोगों का खेत नीचे है तो अब हमको वहाँ नीचे जाना पड़ेगा।
थोड़ी सी दूरी पर दीदी के खेत में आते ही हम यहाँ पर बैठ गए हैं, क्योंकि अभी हमने लिया है फ्रूट ब्रेक। दीदी सेब काट रही है। हाथ वैसे गंदे हैं, लेकिन ऐसे गंदे नहीं हैं, मिट्टी के ही हाथ हैं, चलता है खेतों में सब। और दीदी के खेत में झंगोरा बढ़िया हो रखा है। अब इसमें थोड़ा मोया भी लगाएंगे, कुदाल से भी करेंगे। अगर मोया काम करेगा तो मोया लगा देंगे, है ना दीदी? हाँ। और साथ ही गाँव की दीदी भूली लोग खेतों में काम करने पर लगे हुए हैं, और उनको तो धूप महसूस नहीं हो रही होगी उतनी, क्योंकि उनको आदत पड़ रखी है ना। और हम ऐसे हैं कमरे के अंदर रह रह के थोड़ा सा धूप भी सहन नहीं हो रही है। सेब खाने के बाद बिस्किट खाने का मन भी है, क्योंकि दीदी कोकोनट बिस्किट लेकर आई है जो कि अच्छे लगते हैं। तो मैंने क्या किया, जो बाहर का कवर है ना उसको ऐसे कटोरी टाइप का बना दिया, क्योंकि चाय तो है नहीं, तो पानी में डुबा डुबा के बिस्किट खाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ नज़दीक में घर है। दीदी बोली मैं घर से चाय लेकर आती, वाला अगर थर्मस होता बस। दीदी तब क्या होगा, तो मैं तो खाने लग गई बिस्किट। खाओ खाओ। ये देखो, ऐसे डुबाओ पानी में और ऐसे खाओ। क्या आप लोगों ने भी खाए हैं ऐसे? वो नहीं करते खेती बाड़ी का काम, उनके यहाँ जेंट्स लोग करते हैं, मशीनें करती हैं। वो तो है, लेकिन पहाड़ की महिलाएं भी तो देख रहे होंगे हमारे ब्लॉग। हाँ। क्या आप लोगों ने भी ऐसे किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने अपने लिए कटोरी बनाई और दीदी और प्रीति ने अपने लिए गिलास बना दिया। ऐसे हंसी मजाक में टाइम का पता नहीं चलता है। दीदी का गिलास टूट गया, दीदी का क्रैक हो गया। अब इसमें पानी डाल देते हैं। काम के बीच में हंसी मजाक का होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे में टाइम का पता भी नहीं चलता और थकान का पता भी नहीं चलता है। तो मेरे पे गुस्सा आ रहा था बहुत। खेत में खाने पीने की कमी नहीं है, क्योंकि प्रीति ने एक थैली में टॉफ़ी, सेंटर फ्रेश और साथ में नमकीन रखी हुई है। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ खाने पीने की कमी वैसे भी नहीं होती है, क्योंकि ऐसी चटर पटर चीज़ें ना मेरे पतिदेव खूब लाते हैं मेरे लिए। तो चलिए आप काम पर लगते हैं। मैं और प्रीति मोया लगाएंगे और दीदी पीछे से झाला माला निकालेगी, है ना? ये देखो, इसके लक्षण भी देख रही तू। हम सोच रहे थे कि यहाँ पर मोया लगाएंगे, लेकिन मोया तो अच्छी तरह से नहीं लग रहा है। इस खेत में काफ़ी सारे पत्थर भी हो गए और कठोर भी हो गया, और साथ ही मोया भी ढंग से काम नहीं कर रहा है। उसका हत्था ना थोड़ा सा जोर लगाने पर ही फिर से मुड़ जा रहा है, और मोया में तो वही चाहिए कि जोर लगनी चाहिए। अब क्या करें भाई, अब कुदाल से करेंगे हम। फाइनली खेतों का काम भी निपट चुका है और दिन के लगभग 11:30 बजे का टाइम भी हो गया, और धूप भी बहुत ही तेज़ महसूस हो रही है। आज बहुत दिनों के बाद हम खेतों में ऐसी तेज़ धूप में रहे, तो अब चलते हैं। चलो यार, भूख भी लग गई। हाँ, थोड़ा थोड़ा रोटी खाई थी, 2 रोटी खाई थी, छोले खाए थे। चल दीदी, भूख लगी होगी। मैं घर जाना अभी। दीदी बोल रही मैं खेत से ही सीधे घर जाती हूँ। बोला मैं नहीं आती हूँ घर। बोला बाद में उनका ठीक। अब लड़ाई ना हो जाए। हाँ, खेत में ही मैंने बता दिया। ऐसे मत बोलो। चलो घर में चलते हैं, थोड़ा ठंडा पानी जूस वगैरह पीते हैं। और अभी दिन के टाइम पर यहाँ का टेम्परेचर है 23 डिग्री, 23 डिग्री, और इतने पे ही हालत ख़राब हो रही है। करीना लोगों के खेत में आलू की मेड़ में आलू के पौधे काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं और उन पर फ्लावरिंग भी हो गई, और प्रीति चली गई है अपने खेत में लंगड़ा निकालने के लिए। और थोड़ा सा लंगड़ा मैंने भी निकाल दिए, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद हम चौसे का साग बनाएंगे लंच में, तो उसके साथ लंगड़े की सब्ज़ी बहुत ही गजब की होती है। आज पहली बार प्रीति के किचन का पंखा ऑन हुआ है, क्योंकि हमको काफ़ी गर्म हो गया धूप में काम करके। घर पर आने के बाद एक बार पानी पिया, और प्रीति ने कुकर पर चावल भी चढ़ा दिए, और मैं यहाँ पर जूस बना रही हूँ। ये माल्टे का जूस है, इसमें पानी मिला रखा है, और ये देखिए 10 लीटर के गैलन पर इतना जूस बना रखा है प्रीति ने। प्रीति थैंक यू। वेलकम। 5 लीटर दूध मिले जाना। अच्छा, सासू माँ के लिए और अभी के लिए। ओके। और 5 लीटर तुम्हारे लिए, 5 लीटर हमारे लिए।
आजकल हमारे गांव के जितने भी जेंट्स लोग हैं वो सभी जा रखे हैं सोनप्रयाग, गौरीकुंड और श्री केदारनाथ धाम की ओर। सभी ने अपना रोज़गार खुला रहता है और साथ ही गांव की जितनी महिलाएं हैं वो सभी खेतों में गुड़ाई के काम पर लगी हुई हैं। सभी ने अपना अपना काम पकड़ा हुआ है। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।